जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साई शंकर, ओम साई राम। देवों से भी दुर्लभ है ये मानव चोला, इस चोले में मिलता शिव शंभू भोला। मानव चोले में ही 84 छूटे, साईं मात की दया से जग सपना टूटे। मानव चोला पाकर जो इसे गवाए, लाख जन्म दुख भोगे फिर संभल ना पाए, फिर संभल ना पाए। ओम साई मंगलकारी देवाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 2712। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साई जी मानव चोले का महत्व समझा रहे हैं कि देवता भी मानव चोले के लिए तरसते हैं। केवल मानव चोला ही 84 के चक्कर से छुड़ा सकता है और हम अपने श्री प्रभु को पा सकते हैं। जब श्री साईं सरकार की दया होती है तभी जीव जग को छोड़ प्रभु की भक्ति में लग जाता है। उनकी दया से ही उसे रियलाइज होता है कि जग सपना है, जगत मिथ्या है। मानव चूल्हा पाकर भी जब प्राणी ईश्वर को छोड़कर जगत में भरमाया रहता है, वह 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर लाखों जन्म दुख पाता है। तब संभलने का समय ही नहीं रहता है। और जो मनुष्य चोले में रहकर केवल अपने प्रभु के लिए हर कर्म करता है, अंत समय में केवल अपने इष्ट को ही पाता है। श्री भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है, अंत समय जो मुझे याद करता है वो मुझ में ही मिल जाता है। आज आपको श्री रामायण जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। त्रेता युग में जब श्री राम जी व रावण का युद्ध समाप्त हुआ, दोनों तरफ की सेनाएं अधिकांश मात्रा में मर चुकी थी। उस वक्त विभीषण जी ने प्रभु राम जी के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस समय लंका में केवल अबलाओं और बालकों के अतिरिक्त शेष कोई भी नहीं रहा। ऐसे में लंका का काम कैसे चलेगा। तब श्री राम प्रभु ने अमृत से भरा कलश विभीषण जी को देते हुए कहा कि प्रिय लंकेश, एक एक घूंट अमृत का सब मृतक राक्षसों के मुख में डाल दो, जिससे सब जीवित हो उठेंगे। तब विभीषण जी ने ऐसा ही किया, परंतु राक्षसों के मुंह में अमृत डालने पर भी कोई भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। तब ये देखकर विभीषण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान, मेरी सेना का तो एक सैनिक भी जीवित नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। तब श्री राम प्रभु बोले, हे विभीषण, राक्षस सेना को तो मरते समय तक मेरा ध्यान बना रहा, युद्ध के अवसर पर भी उन्हें मेरा ध्यान बना रहा कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण। मेरे ध्यान, मेरे दर्शन की चाह में ही उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए राक्षस सेना सब की सब मुक्त हो गई है, तो अब वे जीवित नहीं होंगे। फिर श्री राम प्रभु जी ने विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि वानर सेना ने हमारी सेवा करके परम पद की प्राप्ति की है और राक्षस सेना को अंतिम समय मेरा ध्यान आ जाने पर मुक्ति प्राप्त हुई है। आवागमन के चक्कर से छूटने के यही उपाय है, सेवा और ध्यान। अतएव जीवन काल में ही मधुर और विमल सत्संग, सद्गुरु की सेवा व श्री प्रभु के नाम का भजन सिमरन के वातावरण में जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, तभी मरते वक्त परम पिता परमात्मा का ध्यान आएगा। ओम साई राम, जय साई राम।